नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद के में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस। जब भी हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो हमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसकी चेकलिस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है कि ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस होता है वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड रहते हैं, हमें क्या क्या चेक करना होता है। तो ये आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड लोगों के लिए, जो कि अभी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस होता है प्लांट्स के अंदर, वो डेली बेसिस पे हम लोग कौन कौन से पॉइंट उसमें चेक करते हैं डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे हम लोगों का जो पॉइंट रहता है, वो पहला पॉइंट हम लोग मानते हैं कि जो हमारा, आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा रहता है, वो ऑयल होता है हमारा नेचुरल ऑयल, नेफ्था ऑयल उसको कहते हैं, या ट्रांसफार्मर ऑयल भी बोलते हैं। तो उसका ऑयल लीकेज चेक करते हैं। ऑयल लीकेज हम लोग पहले पॉइंट पे चेक करते हैं कि कहीं से भी ऑयल तो लीक नहीं कर रहा ट्रांसफार्मर में। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट रहता है, उसमें हम लोग चेक करते हैं वाइंडिंग का टेम्परेचर। वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए वहाँ पर मीटर लगा रहता है, WTI उसको बोलते हैं शॉर्ट में। उसके बाद होता है हमारा तीसरा पॉइंट ऑयल टेम्परेचर का। ऑयल टेम्परेचर भी हम लोग डेली बेसिस पे चेक करते हैं वहाँ पर। ये हमें प्लांटों के अंदर तो काफ़ी ये पॉइंट बने रहते हैं, हमें दे दिया जाता है एक रजिस्टर, उसमें पॉइंट बने रहते हैं, हमें हर घंटे ये रीडिंग लेनी रहती है इनकी। चौथा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है हमारा MOG का। MOG यानी मैग्नेटिक ऑयल गेज। MOG का ऑयल लेवल चेक करते हैं। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा रहता है कि उसमें ऑयल का लेवल क्या है। उसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट होता है, वो आवरली बेसिस पे हम लोग डेली इसकी रीडिंग नोट डाउन करते हैं। एम्पियर, ट्रांसफार्मर पर कितना एम्पियर चल रहा है लोड, वो हम लोग हर घंटे नोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा छठवां पॉइंट होता है, वो होता है हमारा वोल्टेज का। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हर घंटे नोट किया जाता है। इनकमिंग और आउट गोइंग जो हमारा वोल्टेज रहता है, वो दोनों ही नोट किया जाता है हर घंटे। तो ये हमारे 6 पॉइंट हैं जो कि डेली बेसिस पे हम लोगों को चेक करना रहता है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, वो हमारा आता है मंथली बेसिस पे हम लोग जो सबसे पहले चेक करते हैं वो हमारा होता है ब्रीदर की कंडीशन। ब्रीदर आप जानते ही होंगे कि ये कंजर्वेटर के साथ में लगा रहता है। इसकी हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि इसके अंदर सिलिका जेल भरा रहता है ब्रीदर के अंदर, उसका कलर ब्लू रहना चाहिए। अगर वो पिंक हो रहा है या हो गया है तो उसको चेंज करना पड़ता है। पिंक वो मॉइस्चर सूखने के बाद हो जाता है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में उसका कलर ब्लू रहता है। अब दूसरा जो पॉइंट रहता है, वो ब्रीदर के नीचे कप लगा रहता है, ऑयल कप होता है, ऑयल कप रहता है। इसमें ऑयल हमेशा भरा रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर इसी के थ्रू सांस लेता है। तो जो भी हमारा एयर में डस्ट होता है वो इसको सोख लेता है ऑयल। तो उसमें अगर कचरा हो गया है तो उसको चेंज भी कर देते हैं, ऑयल को चेंज कर देते हैं। नहीं तो अगर वो ऑयल साफ़ है तो हम ये देखना है कि उसमें ऑयल हमेशा रहना चाहिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है, वो होता है हमारा वुकोल्ज रिले का। जो हमारी वुकोल्ज रिले रहती है, वुकोल्ज रिले, इसमें भी ऑयल भरा रहता है। इसके भी ऑयल लेवल को चेक करते रहते हैं मंथली बेसिस पे। इसके भी ऑयल लेवल को चेक किया जाता है कि इसमें ऑयल है कि नहीं, वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे जो कि हमने मंथली बेसिस पे चेक करने रहते हैं। ये हमारी चेक शीट में पॉइंट रहते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है वो होता है क्वार्टरली बेसिस।
अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे हम लोगों को 6 महीने में क्या क्या पॉइंट हमें चेक करने रहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहता है वो रहता है बुशिंग का। बुशिंग के ऊपर डस्ट तो नहीं जम रहा है, उसको क्लीन करते हैं। आप बुशिंग जानते ही होंगे कि जो हमारे ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो निकलता है वो बुशिंग के थ्रू निकलता है। तो वो बुशिंग क्लीन होनी चाहिए। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में ये बुशिंग काफ़ी बड़ी रहती हैं, तो इनको हमको चेक करना रहता है बुशिंग को कि बुशिंग पे डस्ट तो नहीं जमा हुआ है। तो उसकी एक बार 6 महीने पे सफाई कर ली जाती है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट रहता है वो होता है हमारा इंसुलेशन टेस्ट, इंसुलेशन ऑयल टेस्ट। इंसुलेशन ऑयल टेस्ट, इसको बीडीवी भी बोलते हैं, बीडीवी टेस्ट। इस बीडीवी की फुल फॉर्म है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। ये हमारे ऑयल का किया जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। 6 महीने में एक बार चेक किया जाता है कि ऑयल का ब्रेक डाउन वोल्टेज जो कि 33 के भी रहता है वो है कि नहीं है। तो ये पॉइंट था। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है उसमें हम लोग कूलिंग फ़ैन अगर लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर पे, कूलिंग फ़ैन, तो उसको चेक कर लेते हैं कि वो ऑटो में और मैनुअल में सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है चौथा, वो होता है हमारा OLTC का, ऑन लोड टेप चेंजर। इसका हम लोग मैकेनिज़्म टेस्ट कर लेते हैं एक बार 6 महीने में कि ये ऑपरेशन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है OLTC। तो ये हमारा 6 मंथ पे चेक किया जाता है। कुछ छोटे ट्रांसफार्मरों में तो ऑन लोड नहीं रहता, उसको ऑफ लोड रहता है, तो उसको मैनुअली हैंडल घुमाना पड़ता है। कुछ बड़े ट्रांसफार्मरों में ये ऑन लोड रहता है, तो इनका मैकेनिज़्म चेक कर लिया जाता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहता है वो बुकोल्ज रिले से रिलेटेड रहता है। बुकोल्ज रिले का हम लोग जो ट्रिप सर्किट होता है और अलार्म सर्किट, उसको चेक करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसको क्रॉस चेक कर लिया जाता है कि वो फॉल्ट की कंडीशन में काम करेगा कि नहीं करेगा। बुकोल्ज रिले आप जानते ही होंगे कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए रहता है, उस कंडीशन में वो काम करता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट रहता है वो हमारा ट्रांसफार्मर का जो मार्शलिंग बॉक्स रहता है। ये ट्रांसफार्मर पे लगा रहता है उसके कंट्रोल सर्किट के लिए मार्शलिंग बॉक्स। तो इसमें लगे रहते हैं बल्ब, हीटर और जो भी टर्मिनल रहते हैं उनकी टाइटनेस कर ली जाती है, और बल्ब और हीटर को चेक कर लिया जाता है कि उनका फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये ईयरली बेसिस पे हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट रहता है वो हमारा होता है मैगर टेस्ट। मैगर टेस्ट से एक बार इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया जाता है ट्रांसफार्मर का ईयरली बेसिस पे। उसके बाद जो अगला पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा अर्थिंग टेस्ट। अर्थिंग को भी टेस्ट कर लिया जाता है ईयरली बेसिस पे कि हमारी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं। अर्थिंग पिट रहती हैं स्विच यार्ड में, सब स्टेशन में, तो उनके अर्थिंग टेस्ट कर लिया जाता है कि अर्थिंग प्रॉपरली है कि नहीं है ट्रांसफार्मर की। और पांचवा जो हमारा पॉइंट रहता है वो ट्रांसफार्मर का कंप्लीट ऑयल चेक। जो कंप्लीट ऑयल चेक हम लोग पांचवें पॉइंट के अंतर्गत कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का पूरा ऑयल चेक किया जाता है ईयरली बेसिस पे। और जो हमारा छठवां पॉइंट रहता है वो ट्रांसफार्मर की बॉडी क्लीन की जाती है, पूरी बॉडी दोबारा से साफ सफाई की जाती है। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट रहता है 7वें नंबर का, जो ईयरली बेसिस पे हमारा पॉइंट रहता है उसमें
टाइटनेस चेक की जाती है। टाइटनेस किस चीज़ की? पावर कनेक्शन की और कंट्रोल सर्किट की पूरी टाइटनेस दोबारा से की जाती है ईयरली बेसिस पे। इसके बाद भी 2 साल पे भी टेस्ट होता है, जो कि OTI WTI जो मीटर हमारे लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर में, उनका कैलिब्रेशन किया जाता है। बुशिंग जो हमारी रहती है उसका 10 डेल्टा टेस्ट किया जाता है। तो ये हमारा 2 साल पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके की और जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।